हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भगवान महावीर जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज ही के दिन हिंदी तिथि के हिसाब से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था, इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और वहीं आज के दिन को दुनिया भर में हैप्पी सिबलिंग डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी विश्व भाई बहन दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो आज भी बैंक में छुट्टी रहेगी महावीर जयंती के मौके पर। और भी दोस्तों, अगले 5 दिनों में 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। वजह क्या? एक तो आज 10 तारीख को तो महावीर जयंती की छुट्टी है, फिर कल 11 को बैंक खुलेंगे, 12 अप्रैल को वापस दूसरा शनिवार हो गया, 13 को संडे हो गया, और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता अम्बेडकर जयंती के मौके पर भी बैंक बंद रहेंगे। आज गुरुवार होने के बावजूद शेयर मार्केट में भी लेन देन नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में भी आज छुट्टी रहेगी। और भी आने वाले कुछ दिनों में 2 और छुट्टियां आने वाली है स्टॉक मार्केट में, 14 तारीख को भी और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आप पहली खबर बेरोजगारी पर निकल कर आ रही। बीते साल 2024 में बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटकर 4.9% पर रही है, जबकि इसके पिछले वर्ष ये आंकड़ा 5% था। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.2% हो गई है। और एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बीते महीने मार्च में नियुक्तियां 62% तक बढ़ी है। और अगली एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे टेरिफ वॉर के बीच आखिरकार एक राहत की खबर आई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि सही काम करी। उन्होंने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टेरिफ को रोक दिया है। हालांकि चीन पर टेरिफ बढ़ाकर 125% करने का फैसला भी ले लिया है, लेकिन फिलहाल अगले 3 महीनों तक 90 दिनों तक दुनिया के सभी देशों पर जैसे को तैसा टेरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका। दुनिया भर के मार्केट में मंदी छाने के बाद आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार मानते हुए ये फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोल्ड लोन को लेकर खुशखबरी आ रही है। अब आप EMI में चुका सकेंगे गोल्ड लोन का पैसा भी। बैंकों और NBFCs की मनमानी पर रोक लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब गोल्ड लोन पर भी EMI व्यवस्था शुरू होगी, मतलब किस्तों में आप पे कर पाएंगे, जैसे कार लोन, होम लोन वगैरह होता ना, वैसे ही। तो इन नए नियमों से एक तो डिफॉल्ट होने का जोखिम कम होगा, जबकि अभी मौजूदा समय में गोल्ड लोन को कैसे चुकाना होता है, तो ग्राहकों से बैंक हर महीने ब्याज का भुगतान तो लेते हैं, बाकी फिर लोन का पूरा अमाउंट चुकाने पर ही आपको अपने गोल्ड के जेवरात जो है वो वापस मिलते हैं, राइट। तो इस पर भी EMI जैसी व्यवस्था शुरू करने जा रहा RBI। तो RBI द्वारा जारी इन नए नियमों की आहट से गोल्ड लोन सेक्टर में भी काफी उथल फुथल मच गई। मनपुरम और मुथूट फाइनेंस में हड़कंप समझ गया। और वैसे बीते दिन RBI ने रेपो रेट में कटौती की, जिसके चलते दूसरे बैंक लोन भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती की और अभी रेपो रेट 6% पर आ चुके हैं। और इस रेपो रेट कटौती के बाद कई बैंकों ने लोन सस्ते करने के ऐलान भी कर दिए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। अब भूटान म्यांमार से बांग्लादेश व्यापार नहीं कर पाएगा, मतलब भारत के रास्ते से बांग्लादेश का ट्रेड बंद कर दिया है भारत ने। हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे, और कई महीनों से आपको पता होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी काफी अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो उसके बाद भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार को सबक सिखाने के लिए ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। तो इस फैसले से कहीं न कहीं बांग्लादेश को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट की लागत बढ़ेगी। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार PM के चीन में दिए विवादित बयान का यह असर देखने को मिला है। हालांकि भारत ने जब बांग्लादेश पर यह सख्त एक्शन लिया, तो चाइना और पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ बीजिंग पहुंचे, यहाँ उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, और इस दौरान दोनों देशों ने सैन्य संबंधों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अकेला तो वो कुछ कर नहीं सकता, और इसलिए अब चाइना की आड़ ले रहा है। खैर अगली बड़ी खबर देखिए आप, रेल यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया इंडियन रेलवे ने। ट्रेन टिकट को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब कोई भी यात्री बिना कंफर्म टिकट के रेलवे में सफर नहीं कर सकता है। अगर यात्री ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी ताजा जानकारी के मुताबिक 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने हाल ही में कंफर्म टिकट को लेकर भी कुछ ये नई गाइडलाइंस जारी की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1878 करोड़ की लागत से जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए भी 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए गए। कुल केंद्र सरकार ने 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी हमारे देश में। PM मोदी ने भी इन फैसलों की तारीफ की। देखिए, मोदी सरकार ने पंजाब, हरियाणा समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों को बड़ी सौगात दी। कई सारी परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, जिसके तहत एक तो पंजाब और हरियाणा में जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते इन दोनों राज्यों के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। 1878 करोड़ की लागत में 19 किलोमीटर लंबाई का यह बाईपास बनेगा। वहीं एक रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी। तिरुपति पाकला कटपडी सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये 1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। 14 लाख लोगों तक रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। ये देख सकते हैं आप, रेलवे के इस नए प्रोजेक्ट से कई सारे पर्यटन स्थल भी कनेक्ट होंगे, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर और चंद्रगिरी किला वगैरह वगैरह। वहीं ये जीरकपुर बाईपास भी किस रूट पर बनाया जाएगा, इससे भी हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधरेगी
गुजरेगी, पंजाब हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत का है। 6 लेन बाईपास को मंजूरी मिली। वहीं दोस्तों पीएम कृषि सिंचाई योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार किसानों के हित में ये बड़ा प्लान बनाया है। कैबिनेट ने MCADWM के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। 2025-26 इस वित्त वर्ष के लिए ये प्लान है और इस प्लान के जरिए सरकार नहर से लेकर खेतों तक किसानों के लिए सिंचाई का पानी पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीवरेज परियोजनाओं के लिए भी NMCG ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। तो इस मंजूरी से कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा नदी की सफाई की जाएगी, है ना। तो ये कुछ कैबिनेट के फैसले रहे, हाईलाइट्स देख लीजिए आप। जीरकपुर बाईपास को मंजूरी मिली। इस रेल लाइन का भी दोहरीकरण किया जाएगा। यूपी मुरादाबाद में ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और PMKSY की उपयोजना को भी मंजूरी मिली, कृषि सिंचाई योजना को। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। 63,000 करोड़ की डील फाइनल हुई और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। हिंद महासागर में इन विमानों को तैनात किया जाएगा, जहां भारत की क्षमता बढ़ेगी। अब लगभग 63-64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत फ्रांस से। केंद्र सरकार ने इस समझौते पर भी मुहर लगाई। इन फाइटर जेट की क्या खासियत होगी देख सकते हैं आप। चलिए वक्फ कानून को लेकर देखिए बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे वक्फ कानून। ममता बोली, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। तो बीजेपी ने कहा कि यहाँ फर्जी हिंदू हैं। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी फिर से वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में भिड़ंत देखी गई। हाथापाई तक पहुंच गया मामला। आपको पता होगा वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से ही पूरे देश में लागू हो चुका है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, बदले में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। हालांकि अब मुस्लिमों को समझाने के लिए एक नया प्लान भी बनाया गया है। देखिए आप, वक्फ कानून के लाभ गिनाए जाएंगे। संघ दूर करेगा भ्रांतियां। देश में सेमिनारों का आयोजन करेगा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब कहीं होटल या एयरपोर्ट पर आपको आईडी प्रूफ के रूप में फिजिकल आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए आधार ऐप पर QR कोड से शेयर होगी डिटेल्स। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था इसके बारे में। आप अपने आधार कार्ड को लेकर ये सावधानियां हमेशा बरतें ताकि आपके पर्सनल डेटा लीक ना हो, है ना। चलिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए अपडेट आ रहा है। SBI ने ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आप खाते में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस मेंटेन रखते हो तो आपको ATM पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इस स्थिति में आप दूसरे बैंक के ATM से भी 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे हर महीने। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए ये ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री ATM यूज करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। देख सकते हैं आप, 1 लाख बैलेंस मेंटेन करने वाले ग्राहकों को और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस बारे में जानकारी भी है। अदरवाइज नॉर्मल ग्राहकों के लिए भी SBI के ATM के रूल्स बदले गए हैं, जहां आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, उसके बाद आपको 15 रुपए प्लस GST वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चलिए PF खाता वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। अब EPF का फंसा हुआ पैसा आपको DD यानी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मिल पाएगा। EPFO की तरफ से पुराने बकाया फंसे हुए यानी पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अब जिन कंपनियों के कर्मचारियों का पैसा किसी तकनीकी कारणों की वजह से PF खाते में फंसा हुआ और अगर विड्रॉल नहीं हो पा रहा तो एक बार के लिए वो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को DD के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और वैसे EPFO से जुड़ा एक अपडेट कल भी मैंने आपको बताया था। अब कर्मचारी स्वयं अपना UAN नंबर जनरेट कर पाएंगे आधार कार्ड आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में राहुल गांधी बोले कि वक्फ बिल संविधान पर हमला है। इसके बाद RSS क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगी। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलब किए बिना अफसर आदेश नहीं मानते हैं। रोड एक्सीडेंट में घायलों के केसलेस इलाज की स्कीम तैयार नहीं हुई अभी तक, जबकि 14 मार्च इसकी डेडलाइन थी। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ये फटकार लगाई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट रवाना हुई। देर रात लैंडिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल की मीटिंग भी हुई इसके भारत आने से पहले। ये 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है। वहीं खबर देखिए, गुरमीत राम रहीम जेल से 13वीं बार बाहर आए। 21 दिन की पैरोल मिली। हनीप्रीत लेने पहुंची। सिरसा डेरे में पहुंचकर वीडियो जारी किया। खबर है दिल्ली में देखिए, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता मछली की दुकानें बंद करवा रहे हैं। महुआ ने दावा किया कि धमकाया जा रहा, तो जवाब में बीजेपी भी बोली कि सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से ये आरोप लगाए गए। खबर आ रही, अयोध्या राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून महीने में हो जाएगी। चंपत राय बोले कि अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या कर दी गई। उन्हीं के पति ने उनके सीने में गोली मारी। 14 साल पहले इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। बिहार के गया में यह घटना हुई। मृतका की पहचान सुषमा देवी के रूप में हुई है। सुषमा पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे की भी बेटी थी। और यूपी नोएडा के भी एक पुराने मामले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए नोएडा में बीटेक स्टूडेंट का एनकाउंटर फर्जी निकला। अब 12 पुलिस वालों पर भी FIR दर्ज हुई। एक वीडियो जो पिता ने अदालत में पेश किया अपने बेटे को बचाने के लिए, ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। यूपी कानपुर के बाद अब गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी फर्जी एनकाउंटर का एक खुलासा सामने आ रहा। बीटेक स्टूडेंट को मुठभेड़ में गोली मारने वाले पूर्व SHO समेत 12 पुलिस वालों पर नोएडा के थाने में FIR दर्ज हुई। और मोबाइल फोन
स्मार्टफोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Realme Narzo 80X और 80 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। इनकी शुरुआती कीमत 20,000 रुपए से शुरू है। ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर है दोस्तों, 2025 स्कोडा कोडिएक 17 अप्रैल को लॉन्च होगी। 9 एयरबैग के साथ ADAS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे इसमें आपको। वहीं टू व्हीलर पर भी खबर आ रही, हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल सीट वेरिएंट भी लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 1 लाख से शुरू है। और 2025 यामा ZS 5 भी लॉन्च हुई, इसकी कीमत 1,35,000 से शुरू है। खेल समाचार पर खबर है, गुजरात ने लगातार चौथा IPL मैच जीता, राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया। सुदर्शन की 50 देखने को मिली, प्रसिद्ध को 3 विकेट भी मिले। वही देखिए बड़ी खबर, दुबई में खुलेगा IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस। वैश्विक स्तर पर होगा भारतीय शिक्षा का विस्तार। अभी हाल ही में आपको बताओगा, दुबई प्रिंस भारत दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान UAE सरकार, दुबई और इंडियन गवर्नमेंट के बीच ये अहम MOU साइन हुए हैं, यानी समझौता हुआ है। और एक श्रद्धांजलि, पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर सलीम अख्तर जी का निधन हुआ, 82 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। और वही दोस्तों, अमेरिका टेरिफ मामले पर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। बीते दिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई, तो जल्द ही भारत अमेरिकी व्यापार समझौता भी पूरा हो सकता है। हालांकि अभी जो अमेरिका ये उल्टे सीधे टेरिफ लगा रहा, भारत पर भी बहुत ज्यादा टेरिफ लगाया। इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि ट्रंप के टेरिफ का असर अभी पता नहीं कि कितना होगा भारत पर, आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है। हमारा फोकस फिलहाल ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर है। इधर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अमेरिका में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा भी खतरे में आ गया, क्योंकि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी संसद में एक नया बिल पेश किया। इसके बाद भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है। नए बिल में अमेरिकी सरकार ने क्या क्या नियम और प्रावधान रखे हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बड़ी चिंताजनक खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में हर दिन औसतन 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की जान चली जाती है। पाकिस्तान से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं की मौतें भारत में हुई। UN की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत या तो प्रेगनेंसी या तो डिलीवरी से जुड़ी दिक्कतों के चलते हो रही है। ये देख सकते हैं आप, दुनिया भर में भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा होती है, जबकि पाकिस्तान भी चौथे स्थान पर है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अमेजोन कंपनी ने लॉन्च किया नया AI मॉडल, आवाज को समझने और जनरेट करने में ये सक्षम है, स्वाभाविक रूप से बातचीत कर सकता है। खबर है, महिंद्रा और एयरबस के साथ आने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं खबर देखिए, भारत की अनूठी पहल, चीन से मुकाबले के लिए बौद्ध मठों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। जल्द ही नया पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में फैले हुए लगभग 600 मठ 4 प्रकार की तिब्बती और भारतीय बौद्ध परंपराओं में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो इन एजुकेशन सिलेबस को अब और देश के दूसरे स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। वहीं देखिए, रेलवे ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पर भी आम लोगों की राय मांगी। ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारियों को अलग अलग वर्दी पहननी पड़ती है, जिसे बोर्ड ने गंभीरता से लिया है और रेलवे ने इस मुद्दे पर अपने विचार भेजने को भी कहा है बोर्ड से। खबर देखिए, भारत और रूस के बीच कुछ और समझौते हुए हैं। 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति बनी। निवेश फोरम में 80 से ज्यादा व्यवसायों ने हिस्सा लिया और भारत रूस अब 6 नई परियोजनाओं पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक महत्व से जुड़े प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर हुए। वहीं सरकार का एक और प्लान देखिए, देश की 100 स्मार्ट सिटी को हाईटेक बनाया जाएगा। नागरिक सेवाओं के नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री की तरफ से ये स्पष्ट जानकारी दी गई, जिसमें कहा कि एक तो शहरों में सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव करने के साथ ही आपदा नियंत्रण और कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाए जाए, ताकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, है ना। वहीं देश भर में 100 स्मार्ट सिटी को हाईटेक बनाने का प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना, SC/ST सब प्लान पर केंद्रीय कानून जैसे कई वादे किए। 12 पेज का एक प्रस्ताव जारी किया कांग्रेस ने। AICC रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस की तरफ से देशवासियों से कई बड़े वादे किए गए। अभी जो गुजरात अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा, इसमें ये कांग्रेस ने 12 पन्नों का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस ने पहला वादा तो ये किया, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST पर सब प्लान लागू किया जाएगा और केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। देश भर में जातिगत जनगणना कराने को लेकर भी बड़ा बयान जारी किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने इस अधिवेशन में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, हर रोज की तरह आपको याद दिला दूं फिर से, जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं DLS न्यूज चैनल पर, और अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए आपके अपने DLS भाई के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। आप मेरा विश्वास मत किया करो, खुद चैनल पर जाकर देखो, हर एक इंपोर्टेंट अपडेट, काम की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है कि नहीं मिलती। पहले वीडियो देखो फिर विश्वास करो। जैसे कल सभी बैंक खाता वालों के लिए 4 अपडेट आए थे, मैंने तुरंत वीडियो बना करके डाल दिया। 4 बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और भी ऐसे हर वीडियो में आपको काम की जानकारियां मिल जाती है। अभी मैं आपको सब बातें बताने बैठूंगा, आप कहोगे यार DLS भाई खुद की तारीफ बहुत करते हो। तो फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन मौसम अपडेट में। देखिए, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि एक बार फिर से तापमान में 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। जलवायु इतिहास का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा बीता महीना मार्च। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूरोपियन संस्था की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इधर हमारे भारत में भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए एक तो केंद्र सरकार ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया और कहा कि गर्मी में हर बच्चे को 2-3 लीटर पानी अवेलेबल करवाएं। NPCCHH ने स्कूलों और बच्चों के लिए हीट स्ट्रोक प्रबंधन को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैसे अभी गर्मी के हालातों के बीच भी कुछ राज्यों में बारिश वगैरह हो रही है। मैंने आपको खबर बताई थी कि बिहार में बीते दिन बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि वैसे तो अगले
9 दिन भारत में भीषण गर्मी का अनुमान है। ज्यादातर राज्यों में तापमान 40-42 डिग्री तक रहेगा। फिर भी कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी मौसम बदला, कुछ जिलों में बारिश हुई। जयपुर, बीकानेर वगैरह में 5 जिलों में बादल छाए रहे। आंधी भी चली। राजस्थान के 14 शहरों में अभी भी बरसात का अलर्ट है। तो वहीं इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी में स्कूलों का भी समय बदला गया बढ़ती गर्मी की वजह से। एमपी में तो पारा अभी 43 डिग्री के पार चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में दोपहर बाद तेज बारिश देखी गई। कल ओले वगैरह भी गिरे, तो आप सावधान रहिएगा दोस्तों। अभी इस बेमौसम बारिश के दौरान बिजलियां बहुत ज्यादा गिरती हैं। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 15 से 17 लोगों की जान जाने की खबर है। सहरसा, मधुबनी वगैरह में बिजली गिरी। 4 जिलों में अभी भी ओले गिरने का अलर्ट है। ये देखिए सहरसा में तो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक खजूर के पेड़ में ही आग लग गई। आज 10 और 11 अप्रैल को भी बिहार के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है, तो इन जिलों के लोग सावधान रहें। 4 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं और 27 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। ठीक है, वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में भी अब अगले 4 दिन बारिश के आसार रहेंगे। आज से एक्टिव होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तूफान और आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी है हिमाचल में भी। और हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, अचानक बारिश हुई, ओले भी गिरे। 2 दिन और बारिश की संभावना रहेगी। 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। इधर पंजाब में भी आज से आंधी बारिश की संभावना। हालांकि 16 जिलों में लू का भी अलर्ट है, कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तेज गर्मी पड़ेगी, 2 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। बस्तर वगैरह इसके आसपास के जिलों में 2 दिन बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए 5 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत में ओले गिरे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। झारखंड में भी कुछ बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। कोडरमा में आकाशीय बिजली गिरने से 9 छात्राएं बेहोश हो गई। झारखंड के 18 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो इसी साल 2025-25 में सोना 13,999 रुपए बढ़कर यानी 14,000 रुपए महंगा होकर 90,161 पर पहुंच चुका है। बीते दिन सोने चांदी दोनों में तेजी रही। दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,611 रुपए बढ़कर 90,161 पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 306 रुपए बढ़कर 90,669 रुपए प्रति किलो अभी चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमत आप देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, और चलिए सोना चांदी के बाद साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 73,847 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 150 अंक लूट का। जापान के स्टॉक मार्केट में भी 4% की गिरावट रही। टेरिफ का असर दिखाई दिया। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट ये आ रही दोस्तों कि भारत की एयरलाइन कंपनी इंडिगो जो है वो मार्केट कैप वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन कंपनी बन चुकी है, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंची। वहीं वोडाफोन आइडिया पर 2.25 लाख करोड़ तक का कर्ज है, ये सालाना आधार पर 7% बढ़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के स्टॉक मार्केट पर ट्रंप के नए टेरिफ का असर देखने को मिल रहा। बाजार बेहाल है। व्यापार की जंग की आशंकाओं से सेंसेक्स और निफ्टी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। हालांकि दुनिया भर में अमेरिका के टेरिफ की वजह से जो मार्केट का माहौल बिगड़ा हुआ, इस बीच सबसे अच्छी और बड़ी खबर ये आई दोस्तों कि आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ा और अगले 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टेरिफ को रोक दिया है अमेरिकी सरकार ने। हालांकि ट्रंप ने चाइना पर बढ़ाकर टेरिफ 125% कर दिया और ये भी कहा कि चीन को अब पता चलेगा कि यूएस को लूटने के दिन गए हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टेरिफ यानी जैसे के तैसे टेरिफ को 90 दिनों तक के लिए रोक दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला रहा। कम से कम 3 महीनों तक तो दुनिया में मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा और दूसरे देशों को ये मौका मिलेगा स्ट्रेटेजी रणनीति बनाने का कि इस टेरिफ के खिलाफ वो कैसे डिफेंड करेंगे, है ना। तो अभी कुल मिलाकर के 104% ट्रंप टेरिफ के जवाब में चाइना ने भी बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क टेरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया। और एप्पल कंपनी ने भी देखिए टेरिफ के चलते क्या प्लान बनाया। भारत से आईफोन से भरे 5 विमान अमेरिका भेजे गए। टेरिफ से बचने के लिए एप्पल ने ये शिपमेंट बुलाया और अभी भी कंपनी का प्लान है भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी। इंडिया के मार्केट से एक रिपोर्ट सामने आ रही, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट लागत में वित्त वर्ष 2026 में कमी आएगी। वहीं देखिए एथर एनर्जी ने भी अपने आईपीओ का साइज 25% घटाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब अप्रैल की जगह मई में होगी लिस्टिंग। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मिडिल क्लास लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी अच्छी गुड न्यूज सुना दी है। अब आपका ऑटो लोन यानी कार लोन, होम लोन वगैरह सस्ता होगा, ईएमआई भी कम होगी। वजह आप जान गए होंगे, बीते दिन रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती की है। खुद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से ऐलान किया गया। तो इस वजह से अब बैंकों के लोन सस्ते होंगे। अभी रेपो रेट जो 6.25% थी उसको घटाकर 6% कर दिया है। तो आरबीआई के इस फैसले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में भी खुशी का माहौल देखा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है होम लोन की ब्याज दरें घटेगी तो लोग बाग घर आसानी से खरीद पाएंगे। तो इससे रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। और अमेरिका का जो अभी टेरिफ का मसला चल रहा, इस मामले पर भी खुद आरबीआई गवर्नर ने भी चिंता जताई। वो बोले कि भारत की ग्रोथ रेट 20 बीपीएस तक घटी है, यानी 20 बेसिस पॉइंट्स में गिरावट देखने को मिली है अमेरिका के इस उल्टे सीधे फैसलों की वजह से। और देखिए आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया। अब एनपीसीआई खुद तय करेगा मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट, यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की लिमिट कितनी रखी जाएगी। ये कंट्रोल अब एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास होगा। आरबीआई ने इसकी परमिशन दे दी है। पर्सन टू पर्सन की लिमिट को तो 1 लाख बरकरार रखा जाएगा और पर्सन टू मर्चेंट की लिमिट को जो अभी 2 लाख रुपए है उसे अब एनपीसीआई घटा बढ़ा सकेगा। मतलब व्यापारियों कारोबारियों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट पर डे अब एनपीसीआई खुद कंट्रोल करेगा, है ना। और कुछ गणित कैलकुलेशन देखिए, आरबीआई के रेपो रेट कटौती के बाद 15 लाख रुपए तक के कार लोन पर आपको 16,000 रुपए तक की सेविंग होगी। हर महीने की आपकी ईएमआई किस्त जो है थोड़ी कम आएगी, टोटल लोन पर इतनी बचत होगी। और देखिए आरबीआई के फैसले का असर भी दिखने लगा है। रेपो रेट कटौती के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक
बैंक ने अपनी लोन की रेटों में भी कटौती कर दी है। दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 0.25% तक की लोन की रेटें सस्ती करने की घोषणा कर दी है और दूसरे बैंक भी जल्दी ये फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर के रेपो रेट जब भी सस्ती होती है तो कहीं न कहीं ज्यादातर बैंक अपनी लोन की रेटें घटाते ही है। हालांकि रेपो रेट का असर एफडी पर भी दिखने लगा। एक प्राइवेट बैंक ने एफडी की भी ब्याज दरें घटा दी है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में कटौती की गई और इस कटौती के बाद अब कोटक बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक और खबर देखिए, भारत पे समूह की कंपनी को भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है, रेजिलिएंट पेमेंट्स को। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने फार्मा टेरिफ पॉलिसी से भारतीय फार्मा सेक्टर को भी बड़ा झटका दिया। कई सारी दवा कंपनियों के शेयर पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दवाओं पर भी टेरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएगी। तो भारत की कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं उन कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है ट्रंप सरकार के इस फैसले का भी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो हेल्थ को लेकर अच्छी खबर आ रही है। खून के इन्फेक्शन और एनीमिया यानी खून की कमी जैसी समस्याओं का अब आसानी से पता लग पाएगा। आरआरआई के वैज्ञानिकों की तरफ से एक नई डिवाइस तैयार की गई है भारत में एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए। अच्छी खबर आई है, कर्नाटक बंगलुरु के आरआरआई यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये नई तकनीक इजाद की है, एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जिससे कि इन गंभीर बीमारियों का आसानी से पता लग पाएगा ना। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए, भारत में अस्पताल समय पर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं जन्म और मौत के आंकड़े। 10% मामलों का आता पता ही नहीं है, मतलब बच्चों के जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रोसेस में अस्पताल ये लापरवाही कर रहे हैं। वही खबर आ रही दोस्तों, हज यात्रा के बीच सऊदी अरब जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एजेंडे में शामिल होगा IMECB। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने अप्रैल में सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं पीएम मोदी, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। यह यात्रा भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी केंद्रित होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। चलिए खबर देखिए, दिल्ली एम्स में रेफरल पोर्टल लॉन्च हुआ। अब अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी बेड रिजर्व रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने यह अनावरण किया। वहीं खबर आ रही, दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर जहाज भारत पहुंचा। अडानी के विजिन जाम बंदरगाह पर रुका है। और देखिए, दिल्ली की सड़कों को भी नया जीवन मिलेगा। मानसून से पहले 250 किलोमीटर सड़कों को मरम्मत करने के लिए दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया। टोटल 600 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली में पानी की किल्लत पर भी अच्छी खबर आ रही। जल निकायों की संख्या बढ़ी, 256 जलाशयों का कायाकल्प भी पूरा हुआ। चलिए खबर है, उज्बेकिस्तान में हिंदी सीख रहे छात्रों से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारत उज्बेक संसदीय संबंधों को बताया मजबूत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे के निधन पर भी दुख व्यक्त किया। खबर है, दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच भी आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रवाना हुए, सुलूरपेट पहुंचे। खबर है, उत्तर रेलवे और रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्तालाप की। और देखिए, मेक द वर्ल्ड वियर खादी चुनौती के लिए चुने गए नामों की भी घोषणा की सरकार ने। खबर है, नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से शिष्टाचार भेंट की। और PAI की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, देश की 62% पंचायतों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 699 पंचायतों को मिला A ग्रेड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी पंचायत फ्रंट रनर नहीं रही। मतलब इन राज्यों में ग्राम पंचायतों के हालात काफी खराब है। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये पंचायतों की रैंकिंग जारी की। वहीं खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी सत्यापित वित्तीय अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। और देखिए, उड़ीसा राज्य में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा में ये संयंत्र स्थापित करने के लिए 61,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही। और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। इसी साल 1 जनवरी 2025 से ही ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू माना जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य में लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अभी जो महंगाई भत्ता वर्तमान में 53% था, उसको बढ़ाकर 55% करने का आदेश जारी कर दिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले मशहूर कोरियोग्राफर प्रभुदेवा और कनप्पा की टीम भी 27 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। वहीं यूपी में CM योगी ने आदेश जारी किया, गौवंश भूखे रहे या बीमार मिले तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पशुधन अधिकारी ने अफसरों को सख्त चेतावनी भी दी। खबर है, यूपी नोएडा को सेफ सिटी बनाएगी योगी सरकार। 200 करोड़ की लागत में पूरे शहर की निगरानी के लिए कंट्रोल सेंटर और टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी। किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही। गेहूं खरीद के मौसम के मद्देनजर संभाग में खोले जाएंगे 21 खरीद केंद्र। जम्मू सरकार द्वारा यह प्लान बनाया गया। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और देखिए, उत्तराखंड में फिल्म की 75% से ज्यादा शूटिंग करने पर ही अनुदान मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए गए। खबर है, उत्तर प्रदेश में हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप वालों को भी अब देना होगा संपत्ति कर, यानी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्रीय मदद की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। इसके लिए सहायता लिमिट भी बढ़ सकती है, जो कि अभी 50 लाख रुपए तक है। और दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, सड़कों पर 650 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेगी जल्द ही। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह नया प्लान बनाया। बिहार से अपडेट आ रहा, देखिए बढ़ गया सभी जिलों के अफसरों का काम। हर रोज सुबह 6:30 बजे पहुंचना होगा स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। कहा कि अधिकारी रोजाना सुबह 6:30 बजे स्कूल के
के निरीक्षण करेंगे और अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। साफ सफाई व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे ऐसा। और चारधाम यात्रियों के लिए अपडेट है दोस्तों, केदारनाथ यात्रा अब और भी सुगम होगी। पुराने रामबाड़ा पैदल मार्ग को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली वालों को आज से आयुष्मान कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब दिल्ली वासियों का भी 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा पाएंगे, है ना। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा संकट बताया और कहा कि इसका समाधान टिकाऊ जीवन शैली में है, जिसका जैन समुदाय सदियों से पालन कर रहा है। और देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लंदन में भारत ब्रिटेन निवेशक गोलमेज चर्चा को संबोधित किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया और राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की अवधि भी बढ़ाई गई। लाखों लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब इसकी अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। वहीं खबर है, राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हुई। 28 अप्रैल से 17 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 9617 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। कुछ और एजुकेशनल अपडेट से आपको आगे बताऊंगा। एक बार स्टेट न्यूज फिनिश कर लेते हैं फटाफट से। और राजस्थान जयपुर का एक मामला देखिए, हाईकोर्ट से परकोटे के 900 दुकानदारों को फौरी राहत दी गई। खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर दौरे पर आएंगे। 11 अप्रैल को आनंदपुर धाम पहुंचेंगे और इस दिन ग्वालियर में भी 10 मिनट का ट्रांजिट स्टे लेंगे। नो फ्लाइंग जोन लागू रहेगा। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर की पुचका गर्ल पीएम मोदी से मिली। पीएम को पसंद आया रायपुर की गर्ल का आइडिया। लाखों का पैकेज छोड़कर गोलगप्पे का कैफे शुरू किया। कहा कि रिसर्च से रिजल्ट मिलते हैं। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री शुरू होगी। रायपुर में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। टेक बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को भी अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की फ्री कोचिंग मिलेगी। मनेंद्रगढ़ से श्रम विभाग ने यह नई पहल की है। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। 3000 ट्रेडर्स को ट्रेनिंग मिली। राज्य को प्रोटीन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया। और खबर है, छत्तीसगढ़ में भू विस्थापित कोयला मंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। कोरबा में रोजगार की मांग को लेकर 1255 दिनों से हड़ताल जारी है। वहीं इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, कानून व्यवस्था पर गरजी मायावती। कहा कि छोटी छोटी बातों पर हत्याएं हो रही हैं। और खबर है, यूपी में एसपीजी की सुरक्षा में पीएम का मंच और जनसभा स्थल तैयार हुआ। सेना के हेलीकॉप्टर का टच एंड गो रिहर्सल भी पूरा हुआ। जल्दी पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चलाने वाले नाबालिगों पर भी सख्त हुआ परिवहन विभाग। एक ही दिन में 300 से ज्यादा ई रिक्शों पर कार्रवाई भी की गई। यूपी कानपुर से अभियान शुरू हुआ। और बिहार में देखिए, 70वीं मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हुए। 12 अप्रैल से कर सकेंगे डाउनलोड। 25 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होगी। बिहार सरकार ने एक और फैसला बदला। अब ऑटो से भी स्कूल जा सकेंगे बच्चे। गेट एक तरफ से बंद करना होगा। पेरेंट्स बोले कि राहत मिलेगी, लेकिन सेफ्टी नियम माने ऑटो ड्राइवर। वहीं खबर है, झारखंड बिहार समेत 4 राज्य शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 मई को आज झारखंड के रांची में होगी। और देखिए, झारखंड के उद्योगों और खनन कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। डीजल की थोक खरीद पर 22 की जगह 15% लगेगा वेट टैक्स। एटीएफ भी 8% महंगा हुआ। वहीं खबर है, केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल हुई है। IRCTC ने 8 अप्रैल को 12 बजे ओपन की थी वेबसाइट। 5 घंटे में ही बुकिंग फुल हुई। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर। तो एक तो अच्छी खबर है, युवाओं के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 25 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए। वहीं रेलवे में भी असिस्टेंट लोको पायलट के 9900 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आज से आवेदन शुरू होंगे इसमें 10 अप्रैल से। लास्ट डेट रहेगी 9 मई 2025। ठीक है ना। आप रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। और इधर गुजरात में भी देखिए, टीचर के 1516 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वैसे इसमें आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी बहुत नजदीक है, 15 अप्रैल 2025। और बिहार में देखिए, बीएड कॉलेजों में शुरू होंगे BA BSc और बीकॉम जैसे कोर्स। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया। वहीं यूजीसी चेयरमैन M जगदीश कुमार भी रिटायर हो चुके हैं। और उत्तराखंड में देखिए, पटवारी लेखपाल समेत समूह गय के 416 पदों पर भर्ती निकली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बोले कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को 15 तारीख तक पुस्तकें मिल जाएगी। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। कैरेबियन देश डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से मरने वालों की संख्या 98 हो गई। 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और खबर देखिए, इजराइल से जुड़े होने की अफवाह पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में KFC बाटा फ्यूमा पर हमला हुआ। दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों को भी बिजनेस की समस्याओं से राहत मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया भर में कौन सा नंबर है। कमेंट्स में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।